देश का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला प्रयागराज इस समय वहाँ पर हम मौजूद हैं और शिक्षा चयन आयोग के समीप ही मौजूद हैं। हमारे साथ एक छात्र जुड़ चुके हैं, भाई साहब। अभी इनसे बातचीत करने का सिलसिला जो है जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जो गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है। आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है और आइए बातचीत करते हैं भाई से। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रमोद यादव है। कहाँ से यादव? हम सुल्तानपुर से आए हैं। इस धरना प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे। जब तक विज्ञापन नहीं जारी होगा तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे और निरंतर अपनी मांगों को पूरी मांगते रहेंगे और ये ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कि ये विज्ञापन नहीं जारी कर देते हैं। और अध्यक्ष महोदया जो कि खुद एक महिला है, महिलाओं का दुख दर्द नहीं समझ रही हैं। अगर आज यही पुरुष होता तो लोग कहते देखिए पुरुष होकर नहीं दुख दर्द समझ रहा है, तब ऐसे कैसे काम चलेगा। और बगल में यही आज उद्घाटन करने माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए थे, जो कि उन्हें खुद लोकतंत्र है, ये लोक जन कल्याण के लिए उन्हें चुना गया। वो खुद ही हम लोगों का हाल पूछने नहीं आ रहे हैं। जब शिक्षा व्यवस्था के हाल है तो और क्या करेंगे। जो कि शिक्षा व्यवस्था, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं रहेगी उस देश का क्या विकास होगा। और बात करते हैं कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, सिर्फ पेपरबाजी से, हवाबाजी से कुछ नहीं होता। इन्होंने कोई भी रोजगार जीरो पर सृजित किया है और रोजगार पर काम करें, नहीं तो युवा उनको आगे आने वाले समय में इनका सम्मान करेंगे अच्छी तरीके से। आपने डीएलएड कब किया है? हमने डीएलएड 2019 से 2021 में डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण किया है। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था जिससे भर्ती कल ही आ जाएगी। हमने लखनऊ में भी धरना किया, पीएनपी पर भी धरना किया कि हमारा जल्द से जल्द बैच कंप्लीट हो और जिससे हम आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भाग लें। क्योंकि उस समय विधानसभा 2022 का चुनाव था और 17,000 भर्ती का विज्ञापन रिलीज करने की बात माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई थी, जो कि वो भी आज तक नहीं कही गई। उसके बाद माननीय न्यायालय जी के आदेश पर 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए 27,713 पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया 3 महीने के अंदर। उस पर भी आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा कहा गया कि हमारे देश में योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। क्या कारण था? उसके 4 महीने बाद ही फिर 69,000 शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन देने की जरूरत पड़ी और उसके बाद उसमें इतने योग्य अभ्यर्थी 4 महीने बाद हो गए कि उन्हें जो भी है अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ। वो भर्ती पूरा नासूर बन चुका है और नए विज्ञापन भी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, जो भर्ती जो होती है, जैसे अभी एक विद्यार्थी उनसे बातचीत हो रही थी, वो कैलेंडर के बारे में बात कर रहे थे जी। तो भर्ती की प्रक्रिया होनी कैसी चाहिए? पहले कैलेंडर का जो आना है उसको भी इसमें जो है शामिल किया जाना चाहिए, तो उसका क्या जो है इसमें रोल है? जी, अगर आयोग अपना कैलेंडर भी जारी कर देता है, तब कि कैलेंडर जारी कर दे तो उसी हिसाब से हम लोग भी धरने को स्थगित कर जाके अपने पढ़ाई लिखाई करें। हम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई करने गए हैं, यह भी तो एक महत्वपूर्ण कदम होगा अगर कैलेंडर भी जारी कर दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद आपका, प्रणाम। तो आइए बातचीत करने का सिलसिला जो है अभी जारी रखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि और लोग क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो साथियों, इस समय हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं जो अभी यहीं धरना स्थल पर हैं। आइए उससे बातचीत करने का सिलसिला जारी रखते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस धरने के बारे में जो इनकी मुख्य मांगे हैं, क्योंकि गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इनका धरना जो है बखूबी चल रही है। आज चौथा दिन है, तो इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद इस धरने के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा नाम आशीष दुबे है, मैं प्रयागराज से ही हूँ और मैं 2017-19 बैच का हूँ। और हमारी प्रमुख मांगे सिर्फ एक ही है। हम लोग बहुत बड़ी मांग लेके यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारी सिर्फ यही मांगे हैं कि शिक्षक भर्ती निकाली जाए, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए और अगर ये इनको कुछ समय लगता है तो ये हमको लिखित रूप से दे दे कि अभी हमको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम चाहिए, हम लोग हट जाएंगे। अगर ये लिखित रूप से नहीं दे रहे हैं तो ये तत्काल विज्ञापन जारी करें, तभी हम लोग हटेंगे। और जिस जगह हम आके बैठ गए हैं अब ये हटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो 7 साल में कई बार हट चुके हैं इनकी बातों में आकर। ये लुभावने बातें करके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके हम लोगों को बार बार हटा देते हैं। बोलते हैं बेटा इस बार जाओ, अगली बार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कभी बोलेंगे माघ मेला के कारण अभी काम नहीं हो पा रहा है। तो ये सब सुनते सुनते हम लोग एकदम पक चुके हैं और अब यहाँ से हटेंगे नहीं। हटेंगे तभी जब कुछ न कुछ रिजल्ट आ जाएगा, या तो ये सीधे आके बोल दें कि हम डीएलएड बीएलएड सब बंद कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे, तभी हम हट सकते हैं।
अच्छा, आप लोग इतने दिन से यहाँ पर हैं, आप लोग की दिनचर्या क्या है? आप लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं? क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी में इतने इतने ज़्यादा यहाँ पर मच्छर की समस्या एक अलग है, तो आप लोग कैसे यहाँ पर जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं? दिनचर्या तो ये है कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लगातार खांसी चल रही है, खांसी बंद नहीं हो रही है, क्योंकि रात में मच्छर काट रहे हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है 45 डिग्री 42 डिग्री, और जिसकी वजह से हम लोग एकदम बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन अब क्या करें, बीमारी इस जो बीमारी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि ऐसी ही ज़िंदगी जिए, क्योंकि हम लोग बेरोज़गार भी एक बीमार ही जैसा होता है। हाँ, तो हम लोग तो बेरोज़गार हैं, तो बेरोज़गार समझो चाहे बीमार समझो। आज 4 दिन से बैठे हैं, 2 दिन से खांसते खांसते एकदम परेशान हो गए हैं, ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है। ये पहले ही दिन जो कुछ हुआ था, बाकी कोई पूछ नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तो आके उद्घाटन करके चले गए हैं। हाँ, अभी यहीं जस्ट हमारे हाई कोर्ट में आए थे, वो वकीलों का कुछ चेम्बर वगैरह उद्घाटन करके गए हैं, लेकिन वो एक बार ये भी नहीं सोचे कि हमारे अपने युवा जो हमारे भारत की नींव हैं, भविष्य हैं, क्योंकि कोई भी इमारत नींव पे बनती है, और हम लोग जिस प्राइमरी के टीचर बनेंगे वो बच्चे के लिए नींव का काम करेंगे। जब नींव ही नहीं मजबूत रहेगी तो डॉक्टर, वकील और ये इनका चैम्बर किस काम का होगा? तो इनको तो चाहिए ना कि पहले आके हमारे विषय में पूछें कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, तब हम उनको बताएं, हमारे विषय में जो करना हो करें, तब जाके वहाँ ओपनिंग करें। अन्यथा उनको ओपनिंग करने का गलती तो हम ही लोग किए हैं, लेकिन गलती में सुधार हर व्यक्ति करता है, ये चीज़ योगी जी जान लें। और अच्छा, एक चीज़ काफ़ी सोचने का विषय है कि हम लोग सरकारें चुनते हैं तो इसीलिए चुनते हैं कि स्थानीय गरीबों की, किसानों की और युवाओं की जो हित के कार्य हो सकें। लेकिन जब युवाओं की बातें नहीं सुनी जाती, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो उनको एक पार्टी पक्ष का बता दिया जाता है कि वो विपक्ष के हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये कहाँ तक ठीक है? ये तो इनका जुमला है ना, ये तो कुछ नहीं चाहते ना। यहाँ हमको बताएंगे कि ये ब्राह्मण हैं, अगले को बताएंगे छत्री है, अगले को बताएंगे पटेल है, अगले को बताएंगे मौर्य है, एक को बताएंगे यादव है। अगर किसी बेचारे के लड़के बेरोजगार तो बेरोजगार, किसी के नाम के आगे अगर यादव लगा है तो उसको बता देंगे कि अखिलेश का आदमी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेरोजगार हैं। इनकी सिर्फ एक जाति है बेरोजगार, ना तो यहाँ कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक जाति है, ये बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी की मांग करने के लिए इनका तो काम है, ये तोड़ेंगे। किसी को जात के नाम पे तोड़ेंगे, किसी को धर्म के नाम पे तोड़ेंगे, किसी को लिंग के नाम पे तोड़ेंगे। अब इनको क्या कहना है? इनके तो बीवी बच्चे हैं नहीं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इनको क्या लेना देना? परिवार से इनसे क्या मतलब है? किसान है आदमी, विद्यार्थी है तो उसके परिवार है ना। हम लोग यहाँ पढ़े हैं, माँ बाप के लिए पढ़े हैं, अपने परिवार के लिए पढ़े हैं, वो हमसे बहुत सारे उम्मीदें लेके बैठे हैं। इनको क्या करना है? ये तो यही सोचते हैं जैसे मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, वैसे इन लोगों के आगे पीछे भी कोई ना रहे, ये भी खत्म हो जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है?